हाँ जी, आज है स्टार डेट 2025.144.6। पिछले एक हफ्ते से मैं लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली। पहले तो मैंने इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि क्या होता है ये डेटा स्ट्रक्चर और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन है। आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे पाइथन चुनी थी। तो मैंने पाइथन में काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन करी, जैसे लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं, नोड कैसे बनाते हैं और लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस में जैसे इंसर्ट करना हुआ, एलिमेंट डिलीट करना हुआ। अब इंसर्शन और डिलीशन भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे हो सकता है कि स्टार्ट में ऐड करना है, आखिरी में ऐड करना है, बीच में ऐड करना है, सर्चिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो लिंक लिस्ट में सॉर्टिंग भी अप्लाई होता है, तो अगर आप चाहो तो लिंक लिस्ट को सॉर्ट करके भी देख सकते हो। बट सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने पहले बेसिक इंप्लीमेंटेशन किए थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करा था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लेना है, फंक्शन बना के कर ले, नहीं। क्लासेस बनाई थी, प्रॉपर नोड के लिए क्लासेस बनाई थी, लिस्ट के लिए बनाई थी और उस लिस्ट में जो भी फंक्शनैलिटी थी उसको हमने मेथड बनाया था। तो इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंटेशन करी, साथ ही साथ लिंक लिस्ट पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहले जो प्रॉब्लम आती है वही इम्प्लीमेंटेशन की आती है। लीड कोड पे एक प्रॉब्लम है, डिजाइन अ लिंक लिस्ट, तो उसको भी जाके आप सॉल्व कर सकते हो। उस पे क्लासेस का इस्तेमाल किया गया है, मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक पहला ही क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, बट सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि आप लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कैसे करते हो। सेकंड, इसके बाद आते हैं कुछ इजी प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे आपको कोई लिंक लिस्ट गिवन है, उसका मिड एलिमेंट कैसे निकालना है। तो पहले नॉर्मल अप्रोच है कि एक एक करके जाओ। फिर हमारे पास दूसरा अप्रोच है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का। ठीक है, एक को दुगनी रफ्तार से भगाओ, एक को धीमी रफ्तार से भगाओ। यानी कि जो एक्स स्पीड से चल रहा है वो बीच में होगा और जो 2x से चल रहा है वो आखिरी में पहुंच चुका होगा। तो इस तरीके से स्लो और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है लिंक लिस्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आपको स्लो फास्ट पॉइंटर की समझ है और दूसरी चीज आपको समझ होनी चाहिए पॉइंटर मैनिपुलेशन का, कि जो नोड होता है उसमें दो पार्ट होता है, वैल्यू होता है, नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट हमारा किसी दूसरे नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो जो लिंकिंग है ना, एक नोड दूसरे नोड से लिंक कैसे हो रहा है। और आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपके पास दो नोड है तो दोनों ही नोड एक पॉइंटर से लिंक्ड है, यानी कि इस नोड का एड्रेस हमारे इस नोड के पास रखा हुआ है। बट अगर जो इसके पास एड्रेस है उसको चेंज कर दें तो इसके बाद की पूरी लिस्ट गायब हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर नोड ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी लिस्ट को हैंडल करने के लिए। तो हम एक नोड में अगले वाले नोड का एड्रेस देते हैं, फिर अगले वाले नोड में उसके अगले वाले नोड का एड्रेस देते हैं और इसी तरीके से हमारी लिस्ट जुड़ी हुई होती है। अगर कोई भी एड्रेस एक गलत हुआ तो पूरी की पूरी लिस्ट गायब हो जाती है। तो पॉइंटर मैनिपुलेशन जब भी करते हैं लिंक लिस्ट में तो बड़े ध्यान से करते हैं। तो अगर आपको इन दोनों ही चीजों की नॉलेज हो गई कि पॉइंटर्स के साथ कैसे खेलना है और जो स्लो फास्ट का कॉन्सेप्ट है, टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, अगर ये दोनों चीजें आपको अच्छे से आती है तो लिंक लिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास और भी है, जैसे कि फाइंड आउट करना है कि लिंक लिस्ट में कोई साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। साइकिल का मतलब है कि नोड जो है कभी नल पे जाएगा ही नहीं, कभी आखिरी पे जाएगा ही नहीं। वो किसी इंटरनली किसी नोड को पर्टिकुलर पॉइंट कर रहा होगा और फिर जब आप इटरेट करोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे। तो अगर आप फंसे रह गए तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, आपका कोड कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके लिए भी हमारे पास प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम है, हमारे पास दो लिस्ट है और उनका एक कॉमन नोड है, यानी कि कॉमन नोड के बाद दोनों ही लिस्ट के एलिमेंट सेम चलने वाले हैं। तो आपको वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कि कौन सा नोड कॉमन है, या फिर अगर नहीं है तो बता दो कि नहीं है, अगर है तो फाइंड आउट करके दो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो कैसे अप्रोच करना है इन सारी चीजों को, ये जब आप लिंक लिस्ट पढ़ोगे तब समझोगे। तो पिछले एक हफ्ते से मैं यही कर रहा हूँ, लिंक लिस्ट पढ़ रहा हूँ और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है लिंक लिस्ट के बारे में। इसके पहले मैंने बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा था, उससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और जो जो भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है, अगर वो सीट आपको चाहिए कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके इंटरव्यू में पूछी भी जाती है, और उन सारी प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न पे आप 10 क्वेश्चन लगा के खुश हो रहे हो, नहीं। आपको एक पैटर्न पे एक या दो ही क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको पैटर्न समझना होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में 10 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इन प्रॉब्लम्स को कंपाइल करके इसका एक लिस्ट आपको नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हो। बट कम से कम 10 कमेंट्स आने चाहिए इस वीडियो में। तो यार ब्लॉग वाली वीडियो में इतना ही बताना था कि पिछले हफ्ते से मैंने इस हफ्ते तक क्या किया। अगर आप भी कुछ काम करते हो तो मैं बोलूंगा कि वीडियो लॉग बनाओ। आपको जो कैमरा फेशिंग प्रॉब्लम होती है वो दिक्कत दूर हो जाएगी जब आप इंटरव्यू दोगे। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।